साथ में राखी सिंह और इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साल 2024 की शुरुआत में ही साल का पहला बड़ा त्योहार होली आने को ही है। 24 मार्च को होली का दहन किया जाएगा और 25 मार्च का इंतजार आप सभी को होगा, क्योंकि उस दिन रंगों का त्योहार है। खूब रंग गुलाल उड़ाए जाएंगे, लेकिन होली का दहन भी अपने आप में बड़ी महत्वता रखता है। और किस तरीके से त्योहार मनाया जाए, किस तरीके से पूजन किया जाए, क्या ग्रह नक्षत्र रहेंगे और किस तरह से हम इस पूजन विधि को आगे बढ़ाएंगे, इसी को लेकर के हमारे साथ हमारे स्टूडियो में पंडित योगेश व्यास जी हमारे साथ में हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। योगेश जी, वैसे तो होली 24 मार्च को है, मैं बता ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अमूमन एक तिथि होती है, कुछ ग्रह नक्षत्र होते हैं, उस आधार पे आप बताएं कि होली कब मनाई जाती है। जी, होली का जो त्यौहार है वो फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष जैसा आप देख रहे हैं कि होली 24 तारीख को मनाई जाएगी। होली का पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक विशेष पर्व माना जाता है। फागुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन का जो पर्व मनाया जाएगा। होली का यह त्यौहार भारतवर्ष का सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्यौहार माना जाता है। इस त्यौहार को भारत देश के साथ ही अन्य कई देशों में भी पूरे उत्साह के साथ में मनाया जाता है। होली पर लोग रंगों और गुलाल के माध्यम से भाईचारे और सद्भावना के द्वारा इस त्यौहार को मनाते हैं और एक दूसरे को रंगों के माध्यम से वो शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल योगेश जी, होली के बारे में आपने बता ही दिया है, लेकिन होली में होलिका दहन के समय जब पूजा अर्चना की जाएगी तो उसका भी एक विशेष मुहूर्त होता है। आप उस मुहूर्त के बारे में बताएं ताकि हमारे दर्शक उसके हिसाब से आगे पूजा अर्चना कर पाए। जी, जैसा कि इस बार हम मान के चल रहे हैं कि होलिका का जो पर्व है, होलिका दहन का, वो 24 मार्च को मनाया जाएगा। इस वर्ष फागुन पूर्णिमा की तिथि 24 मार्च को सुबह 9:57 पर शुरू हो रही है और ये अगले दिन यानी कि 25 मार्च को दोपहर 12:30 पे समाप्त होगी। तो इस वजह से जो होलिका का जो पर्व है वो ये पर्व 24 तारीख को ही मनाया जाएगा। 24 मार्च को होलिका दहन वाले दिन भद्रा लग रही है, जो कि रात को 11:13 पर रहेगी। तो होलिका दहन में अगर भद्रा काउंट हो रही है तो उस भद्रा के समय में होलिका दहन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, जो कि रात को 11:13 बजे तक रहेगी। तो भद्रा काल में होलिका दहन नहीं करने के कारण भद्रा समाप्ति जब 11:13 पे होगी तो उसके बाद में होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा। तो इसलिए हो ही जाएगा। होलिका दहन भद्रा समाप्ति के बाद यानी कि रात्रि 11:13 से लेकर रात्रि 12:27 के बीच में किया जाना उचित माना जाता है। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन यानी कि 25 मार्च को धूल का पर्व पूरे उत्साह के द्वारा मनाया जाएगा। पंडित जी, ये तो बात हो गई है पूजा के मुहूर्त की। मैंने होलाष्टक के बारे में भी सुना है। होली के बारे में तो खैर सभी जानते हैं, ये होलाष्टक होता क्या है? थोड़ा सा इसके ऊपर भी प्रकाश डालें और साथ ही साथ क्या ये होलाष्टक जब होली से पहले और मतलब आता कब है ये, और जब ये आता है तो क्या इसका कोई प्रभाव पड़ता है मनुष्य के जीवन पे, फलदायी होता है या कोई नुकसान? अगर नुकसान है तो उसके लिए कोई सावधानियां हो जो आप हमें बताएं। जी देखिए, जैसा आप नाम से ही जान रहे हैं कि होलाष्टक यानी कि होली से 8 दिन पहले ये शुरू हो जाते हैं। इस बार 17 तारीख से होलाष्टक शुरू हो चुके हैं। होलाष्टक में कई सारी मान्यताएं हैं। तो होलाष्टक में जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो एक्टिव रहती हैं। तो सबसे पहले तो होलाष्टक के समय पे जो चौराहा होता है उस चौराहे को अपने को बिल्कुल बीच में से क्रॉस नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि नकारात्मक शक्तियाँ एक्टिव होती हैं तो कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता, जैसे कि कोई शादी का मुहूर्त है, सगाई है, वो नहीं होते। गृह प्रवेश नहीं होता। होलाष्टक में आप कोई नींव का मुहूर्त भी नहीं रखेंगे। यहाँ तक भी मान्यता है कि आप कोई नई जॉब भी शुरू नहीं करें या जॉब परिवर्तन का अगर आपको ख्याल आ रहा है तो आप यहाँ पे होलाष्टक के 8 दिन में आपको रुक जाना चाहिए। होलाष्टक में कोई नई डील भी नहीं करनी होती है, कोई व्यापार प्रतिष्ठान का मुहूर्त भी नहीं करना होता है और कोई नया व्यापार भी इस समय शुरू नहीं करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर कहें कि जो भी शुभ कार्य हैं वो होलाष्टक में नहीं किए जाते। भगवान शिव और कामदेव को लेकर इसमें एक कथा प्रचलित है कि भगवान शिव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से जला दिया था। तो रति ने भगवान शिव की प्रार्थना की
और वो इन 8 दिनों की प्रार्थना के बाद में भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को फिर से जीवित किया। तो ये जो 8 दिन का समय है वो यहाँ पे वो पूजा पाठ के लिए माना जाता है और इसमें किसी भी शुभ कार्य को करना उचित नहीं माना जाता। मतलब कि ये 8 दिन जो होते हैं ये काफी कष्ट के दिन होते हैं, उन कष्टों से कैसे पार पाया जाए इसके लिए पूजा अर्चना की जाती है। चलिए, होली अभी ये जो कष्टों का समय है ये भी धीरे धीरे निकल ही जाएगा। 8 दिन है ये निकल जाएंगे, शुरू हो चुका है होलाष्टक, और अब जबकि त्योहार की शुरुआत होगी तो त्योहार आने के बाद में सब कुछ अच्छा और शुभ ही संकेत चाहिए होते हैं। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले लोगों में धन प्राप्ति किस तरीके से करें, यानी धन लाभ कैसे हो, धन लाभ के लिए क्या कुछ उपाय है होली के त्योहार पर? जी देखिए, होली के समय में दीपावली के जैसे ही विशेष उपायों को करने की मान्यता है। बहुत सामान्य उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में कई सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। शुरुआत करते हैं धन लाभ को लेकर के। तो धन लाभ होली पर किए जाने वाले उपायों का एक बड़ा महत्व वाला दिन माना जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हैं तो अब आपको बताए जा रहे सामान्य उपायों में से आपको बेहद लाभ देने वाले साबित होंगे। आपकी कई समस्याओं का आपको समाधान देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं धन लाभ को लेकर के। होलिका दहन के अगले दिन सर्वप्रथम स्नान करने के बाद में स्वच्छ होकर आपको अपने इष्ट देव को गुलाल लगाना चाहिए। घर के जो देवी देवता हैं मंदिर में उनको आपको गुलाल लगाना चाहिए। यहाँ पे बेहद इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके जो मंदिर का जो स्थान है वो ईशान कोण में, यानी कि उत्तर पूर्व में ही आपको जो देवताओं का स्थान है वो स्थापित करना चाहिए। वास्तु के अनुसार भी जो वास्तु देवता का सिर है वो ईशान कोण में ही माना जाता है। तो ईशान कोण में आप देवताओं को स्थापित करें। ऐसा करने पर, उनको गुलाल लगाने पर, भोग लगाने पर आपको घर के वास्तु दोषों में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी और इसके साथ ही आपको धन लाभ की भी प्राप्ति होगी। ऐसे ही एक और उपाय की बात करें तो होलिका दहन के अगले दिन सुबह होली की थोड़ी सी राख लाकर उसे एक लाल कपड़े में हाथ से बने हुए और रत्न जड़ित वैदिक यंत्र के साथ में आपको पूजा घर में स्थापित करना चाहिए। ये जो स्फटिक जो श्रीयंत्र है हाथ से बना हुआ, उसके साथ में आपको एक चांदी का सिक्का, 5 पीली कौड़ियाँ और कुछ शंख आप उस कपड़े के साथ में अपने पूजा घर में स्थापित करें। आपको निश्चित ही धन लाभ की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से लक्ष्मी जी को नारियल बेहद प्रिय है। आपको जलती हुई होली में नारियल के साथ ही पान और सुपारी भी चढ़ाएं। उसके बाद होलिका की 11 बार लक्ष्मी प्राप्ति हेतु ध्यान करते हुए परिक्रमा करें। निश्चित ही आपको धन लाभ के योग बनेंगे। योगेश जी, आपने अभी जो लाभ बताए हैं धन लाभ के, उसके बीच में आपने होलिका दहन के समय जो वहाँ पर राख होती है, भभूत होती है, उसकी आपने चर्चा की है। इसके अपने अपने मायने हैं हर किसी के जीवन में। सब अपने घरों से निकल कर आते हैं और जैसे हम भी हमारे मम्मी पापा के साथ में जाते थे, बच्चों में सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के उत्साह रहता है और कोई प्लेट में, कटोरे में कैसे भी भर कर अपने घर में लाते हैं और उसको भी अपने घर में, कुछ लोग तो घर में छिड़कते हैं, कहते हैं कि शुभ संकेत रहते हैं। कुछ अपने मंदिर में ले जाकर रखते हैं तो वहाँ पूरा परिवार धूप लगाता है। तो इसको लेकर के कुछ आपके पास कोई हो बात तो वो भी हमें बताएं कि ये मतलब कब से प्रचलन में है। देखिए, होली की राख तो होलिका दहन जब से शुरू हुआ, प्रहलाद जी के टाइम से सबसे प्रचलन में है। इसको लेकर के बहुत सारे उपाय मैं आपको बीच बीच में इस कार्यक्रम में बताता रहूँगा। और अभी तो एक बार नौकरी की जो व्यवस्था है उसको लेकर के अपन एक चर्चा कर लेते हैं। बच्चों के बारे में, बच्चों के भविष्य को लेकर के भी हम बात कर ही लेते हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जो बच्चे अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी चाहेंगे कि जब त्योहार आए हैं तो त्योहार के बाद में पूजन पाठ करने के बाद में उनके लिए भी आगे भगवान की तरफ से कुछ शुभ संकेत मिले, ताकि उनके भी नौकरी के जो रास्ते हैं वो आगे खुले। उनको लेकर के भी कोई उपाय अगर आपके पास हो तो जरूर बताएं। होली के समय में नौकरी को लेकर भी बहुत सारे उपाय हैं। मैं आपको बहुत सामान्य से उपाय बता देता हूं जो आपको कारगर सिद्ध होंगे। नौकरी में यदि कोई परेशानी है तो जलती हुई होलिका में गोमती चक्र, कौड़ियाँ और बतासे अपने ऊपर से 7 बार उल्टा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आपको वार करके जलती हुई होली में चढ़ाने चाहिए। निश्चित रूप से आपको नौकरी में आ रही परेशानी दूर होगी। इसी प्रकार से होलिका दहन के बाद एक जटा वाला नारियल होलिका दहन वाली जगह पर
चढ़ाने से भी आपको नौकरी में आ रही परेशानी दूर होती है। होलिका दहन के समय होली में आटा और जौ चढ़ाने से यह ग्रह क्लेश के साथ ही आपको नौकरी संबंधी परेशानियों में भी काफ़ी कुछ निजात देता है। इसी प्रकार से होलिका दहन के दिन 8 नींबू अपने ऊपर से एंटी क्लॉक वारने का जो सारा जो कार्यक्रम है वो एंटी क्लॉक ही चलता है। तो वो 8 नींबू आपको 21 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉक वार करके फिर जलती हुई होली में चढ़ाने पर निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपको नौकरी में आ रही परेशानी दूर होगी और आपको होलिका के 8 परिक्रमा भी अवश्य करनी चाहिए। जी बिल्कुल। योगेश जी, नौकरी हो गई, धन लाभ के बारे में आपने बता दिया, लेकिन अब घर में शांति रहे इसके लिए नवग्रह शांति जो होती है उससे जुड़े हुए भी कुछ उपाय, जिससे दर्शकों के जीवन में अगर किसी भी तरह की समस्या या परेशानी आ रही है तो उससे भी वो निजात पाने के लिए उन्हें कोई आप ही की तरफ से दिए हुए सुझाव जो है वो काम में आ जाए। देखिए, व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों को लेकर के कई सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। यहाँ मैं आपको नवग्रहों के उपाय बता देता हूँ कि जातक को होलिका वाले दिन हस्त निर्मित नवग्रह एक वैदिक यंत्र आपको स्थापित करना चाहिए पूजा घर में। होली पर किए जाने वाले उपाय अन्य दिन किए जाने वाले उपायों से बेहद कारगर सिद्ध होते हैं, किए हुए मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। तो आपको पूजा घर में एक हस्त निर्मित वैदिक नवग्रहों का एक यंत्र स्थापित करना चाहिए और आपको नवग्रह स्तोत्र का यथाशक्ति पाठ करना चाहिए। तो ऐसा करने पर आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में विद्यमान नवग्रहों के जो दोष हैं आपको निश्चित रूप से वो दूर होते हुए दिखाई देंगे। ये जो आपने पाठ बताए हैं नवग्रह वाले, क्या ये प्रतिदिन या फिर इसके लिए कोई ऐसा विशेष दिन हो जिस दिन करने चाहिए? नवग्रह स्तोत्र आप प्रतिदिन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह वाइज उसमें नवग्रहों को सम्मिलित किया जाता है। तो नवग्रहों के वार के अकॉर्डिंग जो जाप किए जाते हैं, तो नवग्रह आप स्थापित करके आप प्रतिदिन उन स्तोत्रों का आप पाठ कर सकते हैं। योगेश जी, मैंने ना कई लोगों को अंगूठी पहने हुए भी देखा है। नवग्रह 9 रत्न होते हैं, 9 रत्नों की वो जो अंगूठी पहनते हैं, तो वो भी इसी से संबंधित होगी? और अगर है तो क्या वो किसी के बताने पे ही पहननी चाहिए, और या फिर कई लोग कहते हैं कि हाँ जीवन में सब कुछ बिगड़ा रहता है, बनवा ली हमने तो और पहन ली और होगी जो देखी जाएगी? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोगों के हाथों में बहुत सारी अंगूठियां होती हैं। प्रत्येक ग्रह का एक कॉम्बिनेशन है, वो उस ग्रह के साथ में ही आएगा। लोग मोती के साथ में नीलम पहन लेते हैं, सूर्य के साथ में माणिक्य के साथ में गोमेद पहन लेते हैं, वहाँ नीलम पहन लेते हैं, शुक्र का उपल पहन लेते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ज्योतिष पूरा कैलकुलेशन पर आधारित एक शास्त्र है, साइंस की तरह काम करता है। तो आपको लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग ही ग्रहों को हाथ में पहनना होता है। एक तो ये है। दूसरा सिद्धांत ये है कि जब किसी भी ग्रह को पहना जाता है तो वो ग्रह कुंडली में एक्टिव हो जाता है। तो हमें अपने कारक ग्रह को ही एक्टिव करने के लिए रत्नों को धारण करना चाहिए। प्रत्येक ग्रह कुंडली में किसी न किसी घर से रिलेटेड होता है। जब उस रत्न को पहना जाता है तो कुंडली का वो घर जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके जो बाकी के 7 ग्रह हैं अपने, उसमें राहु और केतु को भी आप हटा दीजिए, क्योंकि राहु केतु का अपना कोई घर नहीं है। वो जिस घर में बैठते हैं उसी घर के स्वामी होते हैं। बच्चे अपने 5 ग्रह, तो ये 5 ग्रह 2 भावों के स्वामी होते हैं। तो जब आप इनके रत्न पहन रहे हैं तो आपके 2 ग्रह जो घर हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब आप रत्न धारण कर रहे हैं तो वो रत्न आपके किसी कुंडली में विद्यमान खराब घर का स्वामी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको सकारात्मक की जगह नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। एक तो ये। दूसरा, आपने जो प्रश्न पूछा, जो नवग्रह की अंगूठी पहनी जाती है वो बिल्कुल ही सही नहीं होती है। क्योंकि जैसे मैंने बोला आपको कि जब सारे ग्रहों को ही एक्टिव कर लिया जाएगा तो कुंडली में जो खराब ग्रह हैं उनका स्वामी जो ग्रह है वो भी एक्टिव हो जाएगा। तो आपको सकारात्मक की जगह नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए एक समझदार या कहें कि पढ़े लिखे के एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के आपको ये पता करना चाहिए कि हमारी कुंडली का कारक ग्रह कौन सा है, और दूसरा हमें किस ग्रह को एक्टिव करने की आवश्यकता है और हमें कौन सा जो ग्रह है वो अपने हाथ में पहन लेना चाहिए।
तो ये तो वही बात हुई कि अधूरा ज्ञान विनाश को न्योता देता है, और कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों से हम अपने लिए ही समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। चलिए, हम चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर पंडित जी से हम बातचीत को जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं समाचार प्लस, बेबाक खबरें, पूरा सच। देखते रहिए समाचार प्लस। सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु गौरव जैन, जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा, जोधपुर शहर। सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे होली के त्योहार से संबंधित किस तरह के उपाय हम वो करें, जैसे कि होली हमारे जीवन में हर्षोल्लास लेकर के आती है, तो इस पर किए गए कुछ कारगर उपाय हमारे जीवन में उस सुख समृद्धि को और भी आगे बढ़ा सके। योगेश जी, हम यहाँ पे नवग्रह की बात कर रहे थे। एक और सवाल मेरे मन में आया, पूछ ही लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अंगूठी पहनते हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपके ज्योतिषाचार्य के अंदर अंगूठी कौन से हाथ में पहननी है, कौन सी उंगली में पहननी है, किस समय पहननी है, क्या मुहूर्त होना चाहिए, और क्या वो स्किन को टच होनी ही चाहिए, और साथ ही साथ अंगूठी की जगह आप पेंडेंट का भी कह देते हैं कि कोई चेन के अंदर पेंडेंट बना के पहन लेता है। ये कुछ थोड़े से सवाल थे, तो हाँ, आपके ये सारे सवाल बेहद इम्पोर्टेंट है, आज इनकी बड़ी आवश्यकता है। और आपने एक साथ 5-6 सवाल पूछे, तो मैं धीरे धीरे जवाब देने का प्रयास करता हूँ। कि सबसे पहले तो अपने को जो अंगूठी है, आपने पूछा कि स्किन से टच होनी चाहिए, तो हाँ, ये अनिवार्य है, स्किन से टच होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि पूरी ही रगड़े, बहुत मामूली सी भी टच होगी तो चलेगी। दूसरा, ग्रहों के अकॉर्डिंग जो अपने को अंगूठी पहननी है या लॉकेट पहनना है, आप कुछ भी पहने, वो स्किन को टच होगा, वो चलेगा। तीसरा, मुहूर्त की बात आती है, तो मुहूर्त को लेकर के प्रत्येक जो ग्रह है उसका एक दिन है। जैसे आप मोती पहनना चाहेंगे तो आपको मोती को लेकर के आपको सोमवार के दिन का ही चुनाव करना होगा। उसमें भी अगर आप अपने चंद्रमा को देख लेंगे, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेंगे, वो आपको बता देगा कि भाई चंद्रमा 4-8-12 में उस दिन आपका नहीं है घर में, तो आप उस दिन सोमवार की शाम को सूर्यास्त के बाद में जब चंद्रमा एक्टिव होता है, आप उसको मोती को धारण कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी बात ये आती है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि स्टोन को जाके दूध में डाल देते हैं और फिर उसको निकाल के पहन लेते हैं। नकारात्मकता खत्म हो जाती है, कुछ इस तरह की बातें। जी हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी के लिए कि प्रत्येक स्टोन को दूध में डालना वो उचित नहीं है। जैसे कि अगर आप नीलम को दूध में डालते हैं, तो जो दूध है वो चंद्रमा का कारक ग्रह है। अब चंद्रमा और शनि की युति होगी तो शनि चंद्र के योग से विष योग का निर्माण होता है। तो आप निश्चित मान के चलिए, आपका वो बहुत महंगा पत्थर नीलम आपने दूध में डाला है तो उसकी पावर वहाँ पे डालते ही कम होना शुरू हो जाएगी। बीच में आपको टोक रही हूँ, आपने नीलम की बात की है, नीलम की पावर तो देख भी ली है। कहते हैं कि वो स्टोन पहनने से पहले घर में कहीं रखते हैं, और वो अगर उसका कोई आपके नींद में या फिर पूरे दिन में अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपको सूट कर रहा है तो आप पहने, ऐसा भी होता है। तो ऐसा है नीलम को लेकर के? देखिए, ऐसा इसलिए माना जाता है कि जो शनि है पाप और क्रूर ग्रह में काउंट होता है। शनि के प्रभाव आपको बहुत स्पीड में देखने को मिलते हैं और बड़े लंबे समय तक। शनि चरहा ऐसे जो बोला जाता है, वो धीरे धीरे चलता है। शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि पर रहता है, तो जब इसके प्रभाव होते हैं वो बहुत लंबे समय तक आपको देखने को मिलते हैं। जो आपने बोला कि उसको तकिए के नीचे रखना है, हाथ में बांधना है, वो सारी चीज़ें ठीक है। ये तब तक ठीक थी जब तक हमारे पास एस्ट्रोलॉजी का प्रॉपर ज्ञान नहीं था। ये वैसे ही है कि जैसे कि किसी दवाई को ट्राई किया जाता है, आपको ठीक लगी तो इसको आगे बढ़ा देंगे, नहीं तो फिर दूसरी को चेक करेंगे, वैसे ही है। आज आपके पास प्रॉपर कुंडली है और एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है,
तो आपको कहीं भी बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एक एस्ट्रोलॉजर बता देगा कि आपको नीलम को पहनना है या फिर आपको नहीं पहनना है। ठीक है, एक प्रश्न। दूसरा आपने पूछा था एक इम्पोर्टेंट प्रश्न कि लोग रत्नों को कहीं भी धारण करके आज घूमते हैं। ये एक बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। मैं आपको सभी को बता देता हूँ, आपको आगे भी याद रहेगा कि ये जो उंगली है, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको गुरु पर्वत देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका पुखराज पहनना होता है, आप इसमें सुनहला पहन सकते हैं, गुरु का रत्न है। इस उंगली में आप देखेंगे यहाँ पे शनि का पर्वत है, तो आपको शुक्र का उपल पहनना होता है। शनि को लेकर के आप यहाँ पे नीलम पहन सकते हैं। अगर गोमेद बनता है, जो कि बहुत कम कुंडलियों में बनता है, तो आप यहाँ पे राहु रहता है बीच में, तो आप यहाँ पे राहु का भी रत्न धारण कर सकते हैं। ये सूर्य की उंगली है, आपको यहाँ पे माणिक्य पहनना होता है। और ये मंगल पर्वत को भी टच करता है, तो आप यहाँ पे मूंगा भी पहन सकते हैं। ये जो लास्ट वाली फिंगर है, आपको यहाँ पे पन्ना को पहनना होता है। यहाँ पे बुध पर्वत है, और यहाँ पे देखेंगे तो आप चंद्र पर्वत है। ये जो नशे हैं वो यहाँ तक चंद्र पर्वत तक आती है। तो यहाँ पे आपको चंद्रमा को लेकर के मोती पहनना होता है। तो फिक्स है, कुंडली में जो ग्रह जहाँ पहने जाते हैं उनको लेकर के हाथ के जो पर्वत हैं वो फिक्स हैं, इसलिए आपकी उंगलियां भी फिक्स हैं। इधर उधर किसी भी ग्रह को नहीं पहना जाता। मैं छोटा सा उदाहरण दूं आपको। जो लोग इस सूर्य की उंगली में हीरा पहन के घूमते हैं और वो हीरा यहाँ पे टच हो रहा है और बाकायदा शुक्रवार को उसको पहना है, तो निश्चित मान के चलिए आपको शुक्र के सकारात्मक की जगह नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि कुंडली में जब जब शुक्र और सूर्य की युति होती है, शुक्र परेशान होता है। शुक्र जीवन में सबसे बड़ा तो प्रेम का कारक है, वैवाहिक जीवन का कारक है, फिर जो लग्जरियस जो लाइफ है, जो भौतिकता है, उसका कारक है। तो आप हीरा पहन रहे हैं इन सब चीज़ों की प्राप्ति के लिए, लेकिन सूर्य की उंगली में जाकर के वो आपको नकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देगा। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है। एक एक स्टोन को लेकर के कि कौन कौन सा जो स्टोन है कौन सी उंगली में पहनना चाहिए, उसको लेकर आपने बताया। दर्शकों को बेहद ये चीज़ जो है वो लाभ देगी। अगर उन्होंने कहीं गलती कर दी है तो उनको सुधार का मौका है अभी। योगेश जी, ग्रह जो होते हैं, आपने बताया कि ग्रहों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो ऐसा होली के त्यौहार पे अगर बाय चांस जब हम उपायों की बात कर ही रहे हैं, तो कोई भी ग्रह, अभी हमें तो नहीं पता होगा कि कौन सा ग्रह, लेकिन कोई इंसान जो इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हो और उसको कोई इस तरह का कोई उपाय हो जिससे उसकी ग्रहों की शांति हो जाए, अगर वो किसी पंडित जी के पास भी नहीं गया हो और यहाँ से आपकी तरफ से कोई इस तरह का उपाय उन्हें पता लग जाए तो? जी, मैं सामान्य रूप से बता देता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर कोई भी ग्रह खराब है, उसके शुभ परिणाम नहीं मिल रहे, नकारात्मक जो रिजल्ट है अपन उनको देख रहे हैं, तो उस व्यक्ति को होली की रात्रि से उस ग्रह के जो मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, उसका जाप शुरू आपको कर देना चाहिए। एक माला का आप जाप शुरू करें, होली की रात्रि से आप शुरू करिए। होली की रात्रि पे आप यथाशक्ति 7 माला करिए, 11 माला करिए, 21 माला करिए, जितने आपसे हो सके। और उस रात्रि के बाद से आप प्रतिदिन उस ग्रह के जाप शुरू करें जो भी आपकी कुंडली में नकारात्मक परिणाम दे रहा है। हम आगे के एपिसोड में आपको सभी ग्रहों के जो बीज मंत्र हैं या मूल मंत्र हैं जिनके जाप करने हैं, हवन करने, वो आपको विस्तार में बताएंगे, अभी प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। तो आप उस ग्रह के जाप शुरू करें और आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में उस ग्रह से संबंधित सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए, हम स्वास्थ्य को लेकर के भी बात कर ही लेते हैं। त्योहार के समय में जब हमारे को इतने सारे उपाय आपसे पता चल ही रहे हैं, तो अभी फिलहाल तो ये जो सीजन है ना, ये बीमारी का ही सीजन है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, लोग खांसी जुकाम की चपेट में आ ही रहे हैं। साथ साथ ऐसे भी कई बुजुर्ग लोग हैं जिनकी भी सेहत खराब है। तो स्वास्थ्य में कैसे सुधार हो, इसको लेकर के आप कोई उपाय बता दें। तो स्वास्थ्य लाभ की बात हो रही है, तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि होलिका के दिन रोगी व्यक्ति के पैर से लेकर सर के ऊपर 1 हाथ तक आप कच्चा सूत नाप लें और उस कच्चे सूत को आप जलती हुई होलिका में जाके जला दें। तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से उस व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी। होली की राख को मस्तक और गले पर लगाने पर भी रोगी व्यक्ति को स्वास्थ्य में लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरे उपाय की बात करें कि होलिका दहन वाले दिन सरसों के तेल को शरीर पर मालिश करनी चाहिए और उस मालिश के बाद में जो मैल निकलता है
उसको भी होलिका में डालने पर निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। जलती हुई होली में आप उसको डालिए, निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ें तो होलिका दहन के समय होली में चना, मटर, गेहूं और अलसी को डालते हुए 7 परिक्रमा करने पर धन लाभ के साथ ही उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति की सेहत बार बार खराब होती है तो होलिका दहन की राख को व्यक्ति के तकिए के नीचे रखने पर भी आपको उस व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ में काफी प्रगति देखने को मिलेगी। शायद इसीलिए कहते हैं कि होलिका दहन के समय सारे कष्ट और सारे पाप जो हैं उसमें जलकर भस्म हो जाते हैं, तो हमारी तकलीफें भी उसमें भस्म हो ही जाएंगी। आपने धन लाभ की बात करी है योगेश जी, तो धन लाभ के साथ साथ देखिए हर किसी के जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत सारी होती है, तो आर्थिक तंगी तो खैर है ही, लेकिन ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनसे निजात पाने के लिए वो बहुत सारे ढेरों उपाय करते हैं, लेकिन कहीं बनते नहीं है वो उपाय। तो ऐसा कुछ उपाय जिनसे उनकी आर्थिक जो स्थिति है जो है वो मजबूत हो सके, इसको लेकर के भी बताएं। आर्थिक दृष्टिकोण से अपन बात कर लेते हैं कि होलिका के समय व्यक्ति को क्या उपाय करने चाहिए। तो एक लोहे की कील जहाँ होली जलने वाली है उस स्थान पर जमीन के नीचे ले जा करके उसे दबा दें। होलिका जलने के बाद में अगले दिन उस कील को निकाल कर अपने घर या प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार के आगे छोटा सा गड्ढा खोद के आप उसको दबा दीजिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उस कील को घर के मुख्य द्वार पर या प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर आप उसको लटका दीजिए, लगा दीजिए। निश्चित रूप से घर या प्रतिष्ठान में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश रुकेगा और आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से व्यापार अथवा नौकरी में उन्नति के लिए 21 गोमती चक्र अपने ऊपर से उल्टा वार करके होलिका की रात को अगर शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं तो निश्चित रूप से नौकरी में पदोन्नति और धन लाभ की आपको प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से होलिका दहन की थोड़ी सी अग्नि अपने घर पर लाकर घर के आग्नेय कोण में, आग्नेय कोण यानी कि जो दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा होता है वो आग्नेय कोण के नाम से जाना जाता है, इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता रहती है। तो होलिका दहन की जलती हुई अग्नि को उस आग्नेय कोण में स्थापित करना चाहिए। आप इस आग्नेय कोण में उस अग्नि को तांबे के पात्र में या मिट्टी के पात्र में रख सकते हैं। वहाँ पर आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो ऐसा करने पर छोटे छोटे जो टोने टोटके हैं उनसे आपको समाप्ति होगी और उसके बाद में आपको धन लाभ की भी प्राप्ति होगी। इसी क्रम में अगर अपन आगे बढ़ें तो होलिका दहन वाले दिन एक सूखा जटा वाला नारियल, कुछ काले तिल, पीली सरसों एक साथ लेकर के उनको अपने ऊपर से उल्टा क्लॉक 7 बार वार करके जलती हुई होलिका में अगर अपन समर्पित करते हैं तो अज्ञात भय की तो समाप्ति होती है, इसके साथ ही आर्थिक समस्याएं भी आपकी दूर होने लगती हैं। एक और बात कर लेते हैं कि होली पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, जरूरतमंद अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको भोजन करा के दक्षिणा दी जाए तो याचक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इसके साथ में आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार से होलिका दहन के दूसरे दिन होली की राख को घर में ला करके उसमें मोटी राई और साबुत नमक मिला करके किसी बर्तन में सुरक्षित जगह पर रख दिया जाए तो ऐसा करने पर व्यक्ति को नज़र दोष के साथ ही आर्थिक समस्याओं से भी काफ़ी मुक्ति देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल। इनके अलावा और कोई उपाय, क्योंकि घर में सुख समृद्धि की बात कर ली हमने, धन लाभ की बात कर ली हमने, स्वास्थ्य लाभ की बात कर ली। अब एक अंतिम उपाय मैं आपसे जानना चाहूंगी, वैवाहिक जीवन में किस तरीके से सुख शांति बनी रहे, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका भी कोई उपाय आप बताएं। वैवाहिक जीवन को लेकर बता देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो विवाह के अच्छे योग अगर नहीं बन पा रहे हैं, पहले तो ये बता दूं योग को कि विवाह के अगर अच्छे योग नहीं बन पा रहे हैं तो शीघ्र विवाह के लिए होली के दिन सुबह एक साबुत पान पर साबुत सुपारी एवं साबुत हल्दी रखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से शीघ्र विवाह के अच्छे योग बनते हैं। दूसरा बात करें कि पति पत्नी के जो संबंध हैं वो मधुर बने रहें तो उसके लिए होली की रात्रि को चांदी के पात्र में कच्चा दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ देने पर भी पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है और इसके साथ ही उनके अंदर जो भरोसा है उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए, और हमारे दर्शकों को के साथ में इतनी सारी बातें जो आपने साझा की है वो ज़रूर उनके जीवन में खुशहाली लाएगी। और फिलहाल होली आने ही वाली है, और होली से जुड़े हुए जो कुछ उपाय हैं वो योगेश जी ने आपको बता ही दिए हैं। आप इन उपायों को कीजिए और अपने जीवन में एक नई दिशा आप लाएंगे, क्योंकि इससे आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। और साथ ही साथ बच्चों के साथ मिलकर रंग गुलाल लगाएं, धमाल उड़ाएं और मस्ती मजाक करके इस होली के त्योहार को रंगों से भरते हैं।